हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि क्या यहाँ पे जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं मरीन बायोडाइवर्सिटी को हर्ट कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए दोस्तों, बात यहाँ पे अभी से नहीं चल रही है, बात यहाँ पे आप कह सकते हैं बहुत पहले से चलती आ रही है कि हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए। मतलब कि बेसिकली एनवायरनमेंट पे, उससे रिलेटेड जो बातें हैं उन पर, इको फ्रेंडली चीज़ें, इन सभी से जो बातें हैं इन पे काम करना चाहिए। लेकिन वहीं दोस्तों एक यहाँ पे इसका आप कह सकते हैं बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट करते हुए बात पता लगती है कि अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात आ रही है तो वहाँ पे मरीन बायोडाइवर्सिटी को हर्ट होने की बात भी पता लगती है। आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस का यही आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम हर एक वो बात डिस्कस करेंगे आपके साथ जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। अगर दोस्तों आप लोग को कहीं भी कुछ भी अगर डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप लोग उसको क्लियर कीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट वगैरह पूछ कर। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में सारी बातें जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जामिनेशन में शायद कहीं ना कहीं उससे सवाल भी हमें देखने को मिले। लेकिन दोस्तों से पहले आप लोग को बता दूं कि अनअकैडमी पे यहाँ परफॉर्मेंस आप लोग को देखने को मिल रही होगी, कितनी बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस है और जो कि हमें यहाँ पे पिछले 2 सालों से कांस्टेंट जो परफॉर्मेंस है ये मेंटेन होती हुई दिखाई देती है। 14 जुलाई से दोस्तों जो हैं नए बच्चे स्टार्ट हैं सभी अपकमिंग ईयर के, तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं वो बच्चे आइए जल्दी जल्दी और अपने आप को खुद को एनरोल कीजिए कि आपको बेनिफिट मिल सके और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर पाएँ। देखिए दोस्तों, आप लोग को ये बता दूं मैं कि यहाँ पे आप लोग के लिए CSE एश्योर है। इसका मतलब अगर आप लोग 2 साल या फिर उससे ज़्यादा का कोई भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोग को ये मिलेगा। आप लोग हमारा कोड जो है उसे यूज़ कर सकते हैं और हमारा कोड है दोस्तों स्टडी आईएएस। टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, इसको भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। हमारा कोड यूज़ करके आपको डिस्काउंट और बेनिफिट भी मिलेगा। 0% की EMI भी दोस्तों वो अवेलेबल है आप लोगों के लिए। अब देखिए, यहाँ पे आप कह सकते हैं रिसर्च वगैरह हुई और जहाँ पे ये बोला गया कि अगर हम लोग यहाँ पे जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी को लेके, जिसके अंदर आपके लिथियम बैटरीज वगैरह आ गई इलेक्ट्रिक कार में, ओके, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मरीन टेक आप कह सकते हैं इकोलॉजी में भी कोई ना कोई यहाँ पे थ्रेट हमें देखने को मिलता है। दोस्तों एक नई स्टडी सामने आई है जो कि ये बताती है कि जो थ्रेट हैं वो ये हैं कि काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं इम्पैक्ट कर सकते हैं मरीन बायोडाइवर्सिटी को अगर हम लोग इनका यूज़ करते हैं अगले 5-10 साल के अंदर अंदर। स्टडी को दोस्तों यहाँ पे पब्लिश करा गया जर्नल नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन के अंदर जुलाई 7 को, जहाँ पे ये बताया गया जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, जितने भी यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेके, उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करा। ओके दोस्तों, एक और बात दोस्तों आप लोग को ये मैं बता दूं कि बेसिकली जिस तरीके से हम लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी को, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह यूज़ करेंगे, ओके, उसके अंदर लिथियम वगैरह यूज़ करेंगे, उसमें ये बताया गया कि ये जो टेक्निक यहाँ पे यूज़ करी जाएगी दोस्तों, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे आप कह सकते हैं होरिजन स्कैनिंग के नाम से जानी जाती है, जहाँ पे एक पूरी टीम रहती है जिसके अंदर 30 मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट्स रहते हैं और वो अपने एक कंक्लूजन पे आते हैं। जो भी बात उनकी आई है वहाँ पे इस तरीके से जो है हमें डिस्कशन पूरा देखने को मिला है। पूरी आप कह सकते हैं इस जर्नल के अंदर ये स्टडी पब्लिश हुई थी। अब ग्रीन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है? देखिए, जैसे जैसे आप कह सकते हैं इंक्रीज़ हो रहा है पब्लिक प्रेशर अगेंस्ट मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेके, वहाँ पे हमें यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम लोग रिप्लेस कर सकें फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के साथ, जिसके अंदर आपके बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स आ गए जो कि यहाँ पे प्लांट के जो स्टार्च होते हैं उनसे बना रहता है। आप लोगों ने ऑब्वियसली देखा ज़रूर होगा। अब यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये भी क्लेम करा है कि जो मटेरियल यहाँ पे हम लोग बायोडिग्रेडेबल नहीं बना सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं नेचर की कंडीशन के अंदर वो ओशन में काफ़ी ख़राब है या फिर उनका अडॉप्शन अगर हो रहा है तो मरीन लाइफ को वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे सकते हैं। काफ़ी आप कह सकते हैं समय से आपको बता दूं मैं कि जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अननोन रहा है और काफ़ी सारी जो नई प्रॉब्लम्स है ये भी हमें देखने को अब मिल रही है। अगर हम लोग डीप सी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे आपका हो गया ब्रायन स्पूल्स करके, जो कि काफ़ी ज़्यादा सलाइन वाटर है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लिथियम आप कह सकते हैं पाया जाता है और आप कह सकते हैं फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये भी एक ऐसी साइट रहेगी जहाँ पे हम लोग लिथियम यहीं से निकालें, इतने अंदर से पानी के। स्टडी से दोस्तों ये भी पता लगा है कि जो इकोसिस्टम सपोर्ट करता है डाइवर्स स्पीसीज़ को, उसके अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग यहाँ पे अनडिस्कवर्ड भी आप कह सकते हैं चीज़ें रही हैं। इससे दोस्तों कहीं ना कहीं जो डिमांड है लिथियम पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, वो भी रिस्क दे सकती है एनवायरनमेंट को। और ना ही केवल इतने चैलेंज है पर इसके अलावा और भी चैलेंजेस हैं। देखिए, ओवरफिशिंग जो है दोस्तों, उसे पहले यहाँ पे इमीडिएट प्रॉब्लम बताया गया है कि ओवरफिशिंग। अब ऐसा क्या होता है ओवरफिशिंग के अंदर? आप लोगों को बता दूं कि बहुत बड़ी बड़ी शिप रहती है और बहुत बड़े बड़े वो जाल बिछाती हैं।
अब इतने बड़े उनके जाल रहते हैं दोस्तों कि पूरे समुद्र में काफ़ी सारी जो शिप हैं, आप कह सकते हैं छोटे मछुआरे हैं, अगर जितनी आप कह सकते हैं मछलियाँ वो एक पूरे महीने में कमाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी शिप रहती हैं दोस्तों कि वो इतनी ज़्यादा जो मछलियाँ हैं ये मात्र आप कह सकते हैं कुछ घंटों में निकाल लेते हैं। और ये सब आप कह सकते हैं जापान वार्मन साइड, उस साइड हो गया, आपका चाइना की तरफ से हो गए, तो इनकी बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे आप कह सकते हैं शिप वगैरह रहती है जो कि इस काम को करती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताऊं कि WTO की तरफ से यहाँ पे इसके प्रोहिबिशन की बात भी करी गई थी कि इस पे सब्सिडी करी जाएगी टूवर्ड्स जितने यहाँ पे एंगेज हैं ओवरफिश्ड स्टॉक को लेके। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जून 23 को, वहाँ पे भी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करा गया। लगभग यहाँ पे 100 बिलियन टन के स्मॉल जो लैंटन फिशेज होती हैं दोस्तों मेसोपेलिक वाली जोन की, जिनकी डेप्थ यहाँ पे 200 से 1000 मीटर तक रहती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा खतरा रहा है, जो कि दोस्तों हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं बैठती हैं। लेकिन दोस्तों उन्हें सोल्ड किया जाता है एज अ फूड टू फिश फार्म्स, और फिर उन्हें यहाँ पे एज अ फर्टिलाइजर भी यूज़ किया जाता है। अब मैंने आपके साथ डिस्कस करा था होरिजन स्कैनिंग के बारे में। देखिए दोस्तों इसकी पूरी एक साइकिल रहती है, जहाँ पे क्या रहता है कि एक ऐसी टेक्निक जो कि हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करवा सकती है काफ़ी सारे जो पुअरली नोन इश्यूज़ हैं, जिसमें यहाँ पे आप कह सकते हैं खतरा रह सकता है अगले कुछ डिकेड्स तक, कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनके, उनको लेके कुछ ऐप कह सकते हैं यहाँ पे टेक्निक जो है यूज़ करी जाती है। जो रिसर्चर्स हैं दोस्तों उन्होंने यहाँ पे आर्ग्यू करा अपने मेथोडोलॉजी के साथ कि प्राइमरीली दोस्तों ये एक्ट कर सकते हैं साइन पोस्ट के साथ और फोकस रख सकते हैं अपना किसी ना किसी एक पर्टिकुलर इशूज़ को लेके, और प्रोवाइड कर सकते हैं कहीं ना कोई सपोर्ट यहाँ पे रिसर्चर्स के साथ, जो यहाँ पे प्रैक्टिशनरीज हैं उनके साथ, कि वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें इस एरिया में। अब दोस्तों काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक इफेक्टिव वे है जिसे हम लोग असेंबलिंग एक्सपर्ट्स के नाम से जानते हैं, जो कि एक डाइवर्स सब्जेक्ट है, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया भी है जो कि एग्जामाइन करता है कॉमन इशूज़ को लेके, फॉर्मुलेट करते हैं दोस्तों काफ़ी सारे कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन भी। अब आपके साथ मैं ये भी डिस्कस करता हूँ कि आखिर जो होरिजन स्कैनिंग साइकिल रहती है वो कैसे काम करती है। पहला काम रहता है दोस्तों क्रिएट एक टीम, मतलब एक टीम बनाई जाएगी, टीम का एक ऑब्जेक्टिव रहेगा जिस पे वो काम करने वाले हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे कोलेटेड कीवर्ड्स रहने वाले हैं जिन पे वो लोग यहाँ पे रिफाइन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे उन चीज़ों के बारे में, रिजल्ट देखा जाएगा, और लास्ट में दोस्तों जो ट्रेंड है उसके बारे में मैं बताया जाएगा कि काम ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ होरिजन स्कैनिंग साइकिल जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात आती है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ जो है दोस्तों ओशियंस का अपने रिसोर्सेज को लेके, वो 17 SDGs पे काम करता है, जो गोल्स हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उन पे, जिसे यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एग्री करा है। और ये दोस्तों एक पार्ट है 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा का। जो कॉन्टेस्ट की दोस्तों मैं आज आपके साथ बात करूंगा वो है नेगोशिएशंस, जो टेक पार्टिसिपेट करते हैं बेसिकली ऑस्पीशियस या फिर यूनाइटेड नेशन के अंदर टुवर्ड्स द इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। ओके, इसको लेके जो बातें हैं वो पता चलती हैं ऑन द कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी। अब जिसका जो काम रहता है वो ये है कि जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग मरीन डाइवर्सिटी को बचा सकते हैं उसके बारे में ये डिस्कस करती हैं। जो आर्टिकल है दोस्तों इसके अंदर वो हाईलाइट करता है कौन से यहाँ पे लीगल डेवलपमेंट हुए हैं, कौन से यहाँ पे की इशूज़ हैं जिन पे हमें डिस्कस करना चाहिए, और कौन सा ऐसा आप कह सकते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका इंटरेस्ट है, उन सभी के बारे में हम लोग इसके अंदर भी डिस्कस करते हैं। एक दोस्तों यहाँ पे आता है एडिटिव इफेक्ट। ये क्या है? तो देखिए एक ऐसा इफेक्ट प्लास्टिक आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है मरीन इकोसिस्टम में प्लास्टिक का। और ये दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है ये मैन मेड थ्रेट है। इसके अंदर आपके ओशन वार्मिंग आ गया, फिर आपके ओवर हार्वेस्टिंग आ गया, ओशन एसिडिफिकेशन आ गया, यूट्रोफिकेशन हो गया आपका, डीऑक्सीजनेशन हो गया आपका, शिपिंग हो गया, अंडर वाटर नॉइज़, इन्वेसिव स्पीसीज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, फ्रेगमेंटेशन, ये सभी इसके अंदर आते हैं। साथ ही केमिकल पॉल्यूशन ये भी इसके अंदर हमने देखते हुए मिलता है। अब दोस्तों काफ़ी बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट भी है जिसको हम लोग ध्यान रखना चाहिए कि हमने फ्यूचर में जो है आप कह सकते हैं इसको ध्यान रखें एज अ प्लास्टिक पॉल्यूशन। दोस्तों अगर ऐसे ही चलता रहता है तो ये जो मरीन इकोसिस्टम है इस पर बहुत बड़ा आप कह सकते हैं इम्पैक्ट ला सकता है। और दोस्तों ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो रिस्क है यहाँ पे वो भी जो उसका थ्रेशोल्ड है रिस्क 93 वाला उसको भी क्रॉस कर दे, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पीसीज़ वगैरह हैं, इकोसिस्टम पे है, वहाँ पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। अगर दोस्तों प्लास्टिक पॉल्यूशन कंटिन्यू रहता है इसी रेट से जिस हिसाब से अभी चल रहा है, तो यहाँ पे रिसर्चर्स ने ये बोला है कि 99.8% सभी सी बर्ड जो स्पीसीज़ हैं और साथ ही साथ इंजेस्ट हो जाएंगे प्लास्टिक से बाय 2050 के अंदर। और 94% यहाँ पे उन्होंने 94 यहाँ पे जो एविडेंस हैं ये भी हमें देखने को मिल गए हैं कि अगर ऐसी चीज़ें चलती हैं दोस्तों तो हमें यहाँ पे जो मरीन है चीज़ें ये सब आप कह सकते हैं एक्सटेंस हो जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगी, क्योंकि उनका इकोसिस्टम ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ पर रहेंगी। ये प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिल सकती है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि जो है अब आपको चीज़ समझ में आई होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ क्या नहीं, और आप लोग को अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी इससे रिलेटेड। अगर अभी कोई आपका डाउट है तो उसको क्लियर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स वगैरह पूछकर।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।